सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित सभी विद्या मंदिर के भैया बहनों को सुप्रभात। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान और हमारी पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और अपना अध्याय चल रहा है अभी न्यायपालिका। न्यायपालिका के तहत अपन ने कानून की समीक्षा के बारे में गत अध्याय में पढ़ा था। आगे कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है और संविधान के द्वारा जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो उसके लिए भी सरकार प्रयास करती है, लेकिन न्यायपालिका उस पर नियंत्रण रखती है। हमारे देश के किसी भी नागरिक को जब यह लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अपने राज्य के न्यायालय या देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है, वहां लिखित में शिकायत कर सकता है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, यह 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था और स्थापित हुआ उस समय यह संसद भवन के अंदर ही संचालित किया जा रहा था, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था, जहां अंग्रेज अधिकारी बैठकर फैसले सुनाया करते थे उस स्थान पे। लेकिन वर्तमान का जो संसद सर्वोच्च न्यायालय का भवन है दिल्ली में, उसमें 1958 में यह स्थानांतरित हो गया था। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर न्यायपालिका राजनेताओं के अधीन होती है, यानी कि विधायिका के अधीन होती है। तो होगा क्या? नेता ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वहां और उन पर नियंत्रण भी सरकार रखती है। ऐसे में हम न्यायाधीश से स्वतंत्र रूप से न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल या जो नेता किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो वो न्यायाधीश कभी भी उन राजनेताओं के खिलाफ कोई फैसला नहीं देगा। इसलिए जनता को भी उम्मीद नहीं रहती है कि उनको सही न्याय मिलेगा, क्योंकि जहां स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है वहां निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश स्वयं अपने मन से नहीं ले सकते। राजनेताओं के अधीन ही वो निर्णय लेता है। लेकिन हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं ने इस तरह की राजनीतिक दखलंदाजी से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है। हमारी न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वतंत्रता क्या है? यानी शक्तियों का बंटवारा। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की जो दूसरी शाखाएं हैं, सरकार के मुख्य 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका, ये व्यवस्थापिका, वो अलग शाखाएं हैं और न्यायपालिका के काम में वो दखल नहीं दे सकती है। अदालत सरकार के अधीन नहीं है, वो संविधान के अधीन है। वे सरकार की ओर से काम नहीं करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जरूर कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। उनकी नियुक्ति जरूर केंद्र सरकार करती है, लेकिन नियुक्ति के पश्चात उनको अधिकार नहीं है कि वो उनके कार्यों में दखल दे। प्रत्येक न्यायाधीश हमारे यहाँ पर, चाहे उच्च न्यायालय का हो चाहे उच्चतम न्यायालय का, वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है। किसी राजनीतिक नेता के दबाव में हमारे देश के न्यायाधीश कार्य नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात उनको हटाना भी बहुत मुश्किल है। ये नहीं कोई भी सरकार उसको कह दे भाई इन न्यायाधीश को हटाया जाए, ऐसा नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो राज्यों के होते हैं, जैसे अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ इसकी जोधपुर में है और एक पीठ जयपुर में भी है, जिसे अपन राजस्थान उच्च न्यायालय कहते हैं।
ऐसे ही हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे अपन उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इनके न्यायाधीश नियुक्ति जरूर सरकार करती है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर अपनी आयु के अनुसार रखा जाता है, लेकिन अगर लगता है कि यह न्यायाधीश न्याय के प्रति अन्याय कर रहा है, यानी उल्लंघन कर रहा है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो संसद में महाअभियोग के द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वही हमारे यहाँ की बहुत बड़ी अदालतों की ताकत भी है। इसी के आधार पर न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग भी रोकती है। न तो कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देती है, यानी दुरुपयोग न कर सके वो, और न विधायिका। अगर ये भी गलत कार्य करते हैं तो न्यायपालिका उन पे भी अंकुश रखती है। अभ्यास प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस दिन हुई? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी दिन अपना देश का संविधान भी लागू हुआ था। और हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है।